आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। समय बंटने का नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। झारखंड में सीएम योगी की रैली, बुलडोजर की लाइन यूपी की सीमा तक। योगी बोले अयोध्या की तरह मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी में भी भगवा लहराएगा। झारखंड की रैली में सीएम योगी की दहाड़, विपक्ष हुआ सदमे में। योगी बोले बटेंगे तो कटेंगे, खड़गे बोले बांटने वाले भी तुम, काटने वाले भी तुम। हरियाणा में हिट और फिट होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार के लिए झारखंड में पहुंचे, जहां पर प्रत्याशी बरकानीरा यादव और हजारीबाग के प्रत्याशी अमित यादव के लिए प्रचार प्रसार किया और मंच से ही सीएम योगी ने हिंदुओं को एकजुट रहने की बात दोहराई, जो हरियाणा से लेकर पूरे देश और कनाडा तक पहुंच चुकी है। दरअसल झारखंड की धरती पर सीएम योगी ने हिंदुओं को मंच से 4 ऐसे संदेश दिए जिन्हें सुनकर विपक्षी पार्टियां भी दंग रह गईं। पहला संदेश, जातियों में मत बंटो। दूसरा संदेश, जब जब बटे तब तब निर्ममता से कटे। तीसरा संदेश, ताकत का एहसास कराओ। चौथा संदेश, राम मंदिर के साथ साथ मथुरा और काशी भी मुद्दा बनाओ। ये तमाम सारे संदेश सीएम योगी ने मंच से दिए। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। यानी इन नारों से तो साफ है कि सीएम योगी ने भाजपा की पिच से अलग हटकर अपने बनाए हुए नारे के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है, जो कहीं न कहीं इन नारों में आरएसएस का भी सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बटोगे तो कटोगे वाले नारे विपक्ष को रास नहीं आ रहे हैं। सीएम योगी ने झारखंड में मंच से बोलते हुए कहा कि अपनी ताकत का एहसास कराइएगा, जातियों में बंटना नहीं है। जातियों के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे, लेकिन आप लोग एक रहिए और नेक रहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने सोरेन सरकार में मंत्री रहे आलमगिरी आलम के करीबी घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने देश को लूटा था, वैसे ही आलमगिरी ने राज्य के गरीबों को लूटा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने फिर से बटेंगे तो कटोंगे का नारा भी दोहराया। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान
कि खेत में फसलें लहलहाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो, यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइएगा, जातियों में नहीं बंटना है। जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांट रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष यही काम कर रही है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपके घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजने देंगे। इसलिए एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो कहता हूं कि देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे निर्ममता से कटे हैं। दरअसल झारखंड के कोडरमा में बोलते हुए सीएम योगी ने माफियाओं को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद यूपी में जो बुलडोजर चलना शुरू किया, उसके बाद से कुछ जेल में है और कुछ का राम नाम सत्य हो गया। यूपी में माफिया का सफाया हो गया है। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, वैसे ही। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अरे अन्यायी और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा? उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। और यह कार्य बकायदा वहां पर हुआ है और आज उसी का परिणाम है। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहां पे सप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं
जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। कटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है, और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है।